गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में आप लोग को शूट सिस्टम पढ़ाया गया था जिसमें स्टेम के बारे में पढ़ाया गया। तो अब हमें पढ़ना है कि सिस्टम के क्या क्या फंक्शन होते हैं, कैसे वो प्लांट्स को सप्लाई करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, क्या क्या अदर फंक्शंस वो प्ले करता है प्लांट के लिए। सो लेट्स बिगिन इट। स्टेम्स होल्ड The stem holds the plant upright and supports the branches. In big plants, the main stem or the trunk grows thick and strong. Such trunks have hard protective covering called bark. The stem bears branches, leaves, flowers and fruits. स्टेम क्या करता है? पौधों को खड़े रखने में मदद करता है। स्टेम से ही फर्दर और भी कई सारे ब्रांचेस डिवाइड होते हैं, जिस ब्रांचेस पे फ्लावर्स फ्रूट्स लटके रहते हैं। बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं उनके स्टेम बिल्कुल मोटे हो जाते हैं, जिन्हें हम ट्रंक कहते हैं। उसके ऊपर एक कवरिंग होता है ब्राउनिश कलर का, जिसे हम बार्क कहते हैं। तो उस ट्रंक में भी कई सारे पेड़ होते हैं जो फूड को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। Leaves are arranged in such a way that they are exposed to plenty of sunlight and perform photosynthesis to make food. It conducts water and minerals from the roots to aerial parts of the plant. The stem of some plants like ginger, potato, and onion grow underground. These stems store food made by the leaves. तो स्टेम से हमने बताया कि फर्दर ब्रांचेस क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। उसी ब्रांचेस पे लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स क्या होते हैं, लटके रहते हैं। तो वहां तक जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, सॉइल से वाटर मिनरल्स लेके जाना, और फिर जब लीव्स में फूड बन जाए तो उसको जगह जगह तक ले जाना, ये स्टेम के जरिए ही होता है, वही कंडक्ट करता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके स्टेम ग्राउंड के नीचे रहते हैं, मतलब कि अंडरग्राउंड में रहते हैं। एग्जाम्पल में आपका ओनियन है, पोटैटो है, जिंजर है। उनके स्टेम में क्या होता है, फूड स्टोर होता है, इसलिए वो ग्राउंड के नीचे रहते हैं। If you look carefully at the gourd, grapevine, and passion flower plants, you will notice that all of them have weak stems. You also find that they have thread-like structures on their stems. These are modification of stem and are known as stem tendrils. They help the plant to hold on to an object for climbing and thus provide support. तो हम टाइप ऑफ प्लांट्स आप लोग को बता रहे थे, तो क्लाइंबर्स के बारे में बताए थे। तो क्लाइंबर्स में क्या होते हैं, उनके स्टेम बहुत ही वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, पतले होते हैं। तो उनके स्टेम में एक मॉडिफिकेशन होता है जिन्हें हम टेंड्रिल्स कहते हैं। वो टेंड्रिल्स क्या करते हैं, दीवार पे या फिर किसी दूसरे लकड़ी पे बंध जाते हैं, चिपक जाते हैं, ताकि प्लांट को सपोर्ट कर सकें और उस पर हेल्प कर सकते हैं क्लाइंब करने में। In some plants, such as cacti, which grow in dry climates, leaves are reduced to spines to prevent loss of water. Such plants have flattened or cylindrical green stem to manufacture food. The stem is fleshy and can store water for long period. तो ड्राई क्लाइमेट में सिंपल सी बात है, प्लांट को वाटर की ज़रूरत, मतलब कि वाटर की स्कार्सिटी रहेगी, तो उनको ज़रूरत रहे कि वाटर हम क्या करें, बचा के रखें, वाटर का लॉस बहुत कम करें। तो उनका स्टेम ऐसा मॉडिफाइड रहता है कि वो वाटर स्टोर करके रख सके ज़्यादा समय तक। उनके स्टेम में भी क्या होता है, भोजन तैयार होता है, फोटोसिंथेसिस उनके स्टेम में भी होता है। उनका लीफ ऐसा मॉडिफाइड रहता है ताकि लॉस ऑफ वाटर बहुत कम हो। स्पाइन मॉडिफाइड रहता है, कांटा जिसे हम कहते हैं। नाउ लीफ आखिर क्या होता है, द लीफ, इसके बारे में पढ़ना है। उसके स्ट्रक्चर्स कहते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या चीजें उसमें होती है। लुक एट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ लीफ। द फ्लैट ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना or leaf blade. It is attached to the stem by a narrow, short stalk called the petiole. The petiole continues to the leaf as the midrib. Thin linear structures called veins arise from the petiole and the midrib. They provide support to the leaf and transport water, minerals, and foods to and from the leaf. The arrangement of veins in a leaf is called leaf venation. तो लीफ जो होता है ब्रांचेस से, कह सकते हैं स्टेम से किससे जुड़ा रहता है, पेटियोल से जुड़ा रहता है। और वो पेटियोल फर्दर जाके लीफ का क्या होता है, मिडरिप बन जाता है। और उसी मिडरिप से कई सारे वीन्स निकलते हैं, कई सारे नेटवर्क, नेट लाइक नेटवर्क निकले रहते हैं। तो उस पर एक फ्लैटन चिपटा सा एक
सब्सटेंस होता है, इसे हम क्या कहते हैं, लैमिना कहते हैं, जो ग्रीन कलर का हमें विजिबल होता है और उसे लीफ ब्लेड के नाम से भी जाना जाता है। तो वो लैमिना या फिर कह सकते हैं वो लीफ स्टेम से या फिर ब्रांचेस से पेटियोल की मदद से वो जुड़ा रहता है और उसमें एक मेन वीन होता है लीफ में, जिसे हम मिड रिप कहते हैं, और उसी मिड रिप से कई सारे ब्रांचेस होते हैं वीन के, छोटे छोटे बहुत सारे नेटवर्क होते हैं, जिसे हम लीफ वेनेशन कहते हैं। तो जितने भी पौधे होते हैं उन सब में दो प्रकार के लीफ वेनेशन होता है, एक पैरेलल होता है, दूसरा रेटिकुलेट होता है। Then parallel venation, when the veins run parallel to each other from the petiole to the tip of the leaf, the venation is called parallel venation. For example, grass, maize, palm, bamboo leaves have parallel venation. तो पेटियोल से ही जहाँ से लीफ कनेक्टेड रहता है, ज्वाइंट रहता है स्टेम से, वहाँ से पैरेलल में वीन्स अगर रन करें, अगर पैरेलल में वीन्स उस पे हो लीफ के लैमिना पे, तो उसे हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं। लेकिन अगर नेटवर्क में हो, नेट के जाल की तरह हो, तो उसे हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। सो सेकेंड वेनेशन, व्हेन द अरेंजमेंट ऑफ वीन्स इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड्स ऑफ मिड रिप, देन वेनेशन इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन। फॉर एग्जांपल पीपल, मैंगो एंड हिबिस्कस हैव रेटिकुलेट वेनेशन। तो जाल की तरह जो नेटवर्क फैला रहता है पूरे लीफ में, ऐसे वेनेशन को हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। और पेटियोल से अगर पैरेलल वीन फैला हो उसे हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं। तो रूट के बारे में जब हम आपको बता रहे थे तो दो प्रकार का रूट बताए थे, एक टैप रूट और एक फिब्रस रूट। तो फिब्रस रूट वाले पौधों में पैरेलल वेनेशन का लीफ होता है, टैप रूट वाले पौधों में रेटिकुलेट वेनेशन का लीफ होता है। एग्जाम्पल में ग्रास, मेज, पाम, बम्बू क्या है, पैरेलल वेनेशन के लीफ होते हैं इसके, और पीपल, मैंगो, हिबिस्कस के रेटिकुलेट वेनेशन के लीफ होते हैं। फंक्शंस ऑफ लीव्स, इससे बहुत पहले से आप लोग फैमिलियर होंगे कि लीफ का क्या फंक्शन होता है। बहुत ही मेन फंक्शन होता है लीफ का, वो ये होता है कि वो फूड को सिंथेसिस करता है, मतलब फूड को तैयार करता है, फूड को बनाता है एक प्रोसेस के जरिए, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। Leaves perform various important functions for the plant. They make food in the presence of sunlight with the help of water from the soil and carbon dioxide in the air. Sunlight is absorbed with the help of chlorophyll, a green pigment present in the leaves. This process is known as photosynthesis. Food prepared by the leaves is in the form of starch, which is stored in different parts of the plant, such as fruits, roots, stems, or leaves. Oxygen is also given out during this process. तो खाना बनाने में पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर की जरूरत पड़ती है। तो लीफ में कई सारे पोषण होते हैं। लीफ में एक मटेरियल होता है, इसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, वो ग्रीन पिगमेंट होता है, वो लीफ को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। सेकेंड चीज होता है स्टोमाटा, जो टीनी पोर्स होते हैं, जो एक्सहेल ऑफ गैस में मदद करते हैं और इनहेल ऑफ गैस में। तो जो क्लोरोफिल होता है वो उसका काम होता है कि वो सनलाइट को ट्रैप करता है, और क्लोरोफिल में ही फोटोसिंथेसिस होता है। असल में लीफ के क्लोरोफिल में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, और क्लोरोफिल का वर्क क्या होता है कि वो सनलाइट को ट्रैप करे। सेकेंड जो हमने बताया स्टोमाटा के बारे में, तो वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वो इनहेल करता है। क्यों इनहेल करता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में हमने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। तो स्टोमाटा के जरिए लीव्स में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड आया और क्लोरोफिल के मदद से सनलाइट आए। लेकिन जो वाटर आता है वो रूट के जरिए से आता है। रूट क्या करता है, सॉइल से वाटर को सक करता है और फिर उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है कहाँ तक, लीफ तक। तो जब वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट रहते हैं तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे से रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, ग्लूकोज फॉर्म करते हैं, और ऑक्सीजन गैस को एक्सपेल्ड आउट करते हैं, मतलब कि बाहर निकाल देते हैं। उसी स्टोमाटा के जरिए क्या होता है, ऑक्सीजन गैस फिर से वापस एयर में निकाल दिया जाता है। तो स्टोमाटा क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस करता है स्टोमाटा, जो कि टीनी पोर्स होते हैं, कहाँ पे, लीव्स पे होते हैं। The stomata also perform the function of transpiration, the loss of water in the form of vapor
फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? पौधों को ठंडा करने के लिए, कूल डाउन करने के लिए क्या होता है? पौधों में ट्रांसपीरेशन होता है। ट्रांसपीरेशन में क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर होता है। स्टोमाटा के जरिए जैसे ऑक्सीजन बाहर निकलता है, वैसे ही वाटर भी वेपर के फॉर्म में बाहर निकलता है। जैसे हमारे शरीर से स्वेट के फॉर्म में वाटर क्या होता है? बाहर निकलता है। क्यों स्वेट बाहर निकलता है? ताकि हमारे बॉडी को वो कूल कर सके। वैसे ही प्लांट में वाटर वेपर के फॉर्म में बाहर निकलता है स्टोमाटा से, ताकि वो प्लांट को कूल कर सके। सेकेंड वर्क ये होता है ट्रांसपीरेशन के कि वो सक्शन पुल देता है। किसको? रूट को, ताकि वो दूसरा वाटर को सक कर सके, दूसरा वाटर को सॉइल से ले सके। वो क्षमता देता है। किसको? रूट्स को देता है। तो ट्रांसपीरेशन का हमने दो वर्क बताया, एक कि वो प्लांट को कूल डाउन करता है, सेकेंड कि वो सक्शन पूल देता है। किसको? रूट्स को देता है, ताकि रूट्स दूसरा वाटर एब्जॉर्ब कर सके, सक कर सके। दूसरा वाटर की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि प्लांट्स को सिर्फ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की जरूरत नहीं रहती है, प्लांट्स को दूसरे मिनरल्स की भी जरूरत होती है। तो वो मिनरल्स सॉइल से ही मिलते हैं, और वो सॉइल से डायरेक्ट नहीं आते, वो वाटर में डिसॉल्व होके आते हैं। इसलिए प्लांट को जरूरत रहता है जब मिनरल्स का, तो वो दूसरा वाटर क्या करता है? कंडक्ट करता है। तो ये ट्रांसपीरेशन हेल्प करता है कंडक्शन में। नेक्स्ट जो टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताया जाएगा। ओके देन, गुड बाय एंड सी यू।